इतने में श्री निषाद राज बोले कि हम कुछ गलती किया है। बोले क्या? उल्टा हमारे अंदर में सोच आया जो कि हम आपको आपसे लड़ने के लिए सैनिक को तैनात किए, इसलिए आप हमें क्षमा करना, मेरे अंदर में उल्टा सोच हुआ। भरत जी बोले ओ उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। अर्थात ध्यान देना, रत्नाकर डाकू, ध्यान देना, तो वो लूट करते थे और उस वन में कोई उस मार्ग में जाते थे, छीन लेते थे। तो ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को बोले जी देखो, इसके अंदर में एक दिव्य आत्मा बसा हुआ है और एक काम करो, आप उसको मार्ग की ओर लाओ। तो ब्रह्मा जी के कहे हुए अनुसार श्री देवर्षि नारद रत्नाकर डाकू के पास आए और उनको बोले आप जो कुछ लूट करते हैं, मार करते हैं, ये आप बिल्कुल गलत करते हैं, आपको इस प्रकार करना नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए ये पाप करता है आप। अगर आप पाप कर रहे हो तो क्या आपके बच्चे या आपकी पत्नी, आपकी माँ क्या इन पाप का भागी बनेंगे? बोले अवश्य बनेंगे। बोले एक काम करो, आप जाओ पूछ करके आओ। तो देवर्षि नारद को रत्नाकर डाकू एक वृक्ष में बांध दिए कि भाग मत जाना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम छीनेंगे किससे। तो इनको बांध कर रत्नाकर डाकू ये आए और सारा बात बताए अपनी माता और अपने पत्नी, अपने पिता को। सज्जनों जब बताए सब कोई बोले नहीं नहीं, हम इस पाप का दाखिल क्यों बनेंगे, आप मेरा पुत्र हैं, आप जैसे पवा। और पत्नी बोली आप हमारे पति हैं, आप चाहे जैसे कमा के आओ, हमें दो, हमें तो भोजन से मतलब है। अंत में रत्नाकर डाकू उदास हो गए और देवर्षि नारद के बात को मान लिए और उनको एक मंत्र दिए। वो मंत्र क्या है? राम। समझ गए? तो देवर्षि नारद बोले कि आप राम राम जपो। तो ये श्री रत्नाकर डाकू ये जपने लगे मारा मारा। क्यों मारते थे? इस कारण से मारा मारा यानी उल्टा नाम जपने लगे। इसलिए यहाँ पर श्री भरत जी बोले उल्टा नाम जगत जग जाना था। उल्टा नाम जप करके पूरा जगत में इनका फैल गया। श्री रत्नाकर डाकू मारा मारा जपने लगे तो श्री ये देवर्षि नारद बोले काम करो, आप यही शब्द को आप उच्चारण करो तो स्वतः ही आप में सुधार आ जाएगा। ये मारा 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 इस तरह करते रहे तो अंत में वह श्रोताओं राम राम का ही शब्द प्रकट हो गया। श्री वाल्मीकि बाबा जब ये रत्नाकर डाकू जब तपस्या किए तो इनके शरीर में ध्यान देना मांस ये चींटी सब घुस करके खा गए, केवल हड्डी बचे। आंख में चींटी सब घुस करके आंख को खा गए, हर मांस को खा गए। अंत में केवल एक हड्डी ही हड्डी बचे और खाली राम राम का ये रट लगाने लगे। और उसके अंदर में ध्यान देना, चींटी अगर किसी मान में या बिल में घुसता है तो याद रखना खाता तो है वहाँ के जो भी हैं, परंतु उसके अंदर में बालू भी भर देते हैं श्रोताओं। इसी तरह उसके शरीर के अंदर में बालू भर दिए और ऊपर से भी बालू भर के उसे ढक दिए। ये चींटी ऐसा ढक दिए, ऐसा ढक दिए, उसकी पत्नी ढूंढने के लिए आए, उनके निकट वो खड़े हैं, कहाँ मेरे पति बोल रहा है, फिर भी इसको मालूम नहीं पड़े। अंत में वो घर वापस चली गई और वहाँ पर श्री ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। इसके बाद जैसे ही दर्शन दिए श्रोताओं, तुरंत उनका शरीर कोमल हो गए। इसके बाद ज्ञान इसके अंदर में उपजा। ये पढ़ा लिखा नहीं था, श्री वाल्मीकि वह पढ़े लिखे नहीं थे,
उनको आशीर्वाद दिए, बोले आप ग्रहण करना प्रारंभ करो प्रभु श्री राम का, तो आप रामायण लिखोगे। केवल ग्रहण करना करो। ग्रहण मात्र से ही श्री वाल्मीकि व श्री रामचरितमानस को ही श्रोताओं लिख दिए, वो भी संस्कृत भाषा में, संस्कृति में, संस्कृत भाषा में। तो ध्यान देना। इसके बाद अंत में दोनों मिले, रात्रि का समय हुआ। चरण रेणु रज आखिन लाई, बने ना कहत प्रीति अधिकाई। तो जहां पर मां सीता शयन की थी, तो वहां पर श्री भरत जी को लाए और वहां पर ये ढूंढने लगे। वहां पर नयन में वहां का धूलि लगाए, तो उनको 2-4 कण मिले। निषाद राज को जो चीज नहीं मिला, वो श्री भरत जी को राम राम करते हुए मिल गए। सारी में, यानी सारी में 2-4 कण सोने के कण गिरे हुए थे, वो भरत जी को मिल गए। इसके बाद श्री निषाद राज और ये गंगा किनारे आए। 500 नए नाव का उपलब्ध कराया गया। इसके बाद ये गंगा पार हुए। ध्यान देना। तो जैसे ही गंगा पार हुए तो भरद्वाज मुनि के आश्रम आए और वहां पर गंगा स्नान किए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। श्री भरत जी गंगा में स्नान किया तो गंगा माता को कह रहे हैं, हे माता, ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे वैकुंठ चाहिए। हमें ये सब नहीं चाहिए। हे माता, हम आपसे एक ही मांग कर रहे हैं, जब मेरे भैया राम के चरण में मेरा भक्ति हो। इन बात को सुनकर श्री भरद्वाज मुनि प्रसन्न हुए। बोले, हे भरत जी, आपके जैसा भक्त का दर्शन कर लेना, समझ लेना चाहिए कि भगवान का ही दर्शन हो गया। तो यहां श्री भरत जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, मेरी माता के कई वो बसुला के समान, यानी बढ़ई का जो बसुला है, जो लकड़ी को छीलता है, जैसे काट दिया जाए सिर को तो कम दुख होता है, और इसी शरीर में बसुला की तरह छीले तो ज्यादा दुख होगा श्रोताओं। इसलिए मेरी माता बढ़ई के बसुला के समान हमको शरीर को छील दिया है और मुझे दुख होता है, दर्द हो रहा है। हम तड़प रहे हैं गुरुदेव, हम तड़प रहे हैं। इसके बाद इधर श्री भगवान श्री राम, रात्रि का समय था। श्री भगवान राम एक कुटिया के अंदर मां सीता शयन कर रही हैं और सिर घुटन के ऊपर, हाथ के ऊपर सिर को रख करके भगवान श्री राम रो रहे हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही। अर्थात पूरा जगत राम राम जपता है और भगवान श्री राम वही बार बार भरत भरत जाप करते हैं श्रोताओं। इसके बाद श्री लक्ष्मण जी कुटिया के अगल बगल में वो पहरा दे रहे थे। भगवान श्री राम का रोने की आवाज आई तो तुरंत कुटिया के अंदर गए। बोले, भैया भैया। माँ सीता घबरा के उठी, भैया लक्ष्मण क्या हुआ, कोई बाघ या भैंसा आ गया? बोले, नहीं नहीं, बाघ भैंसा से हम नहीं डरते हैं, परंतु हमारे से कुछ गलती हो गया है क्या? बोले, क्या हुआ? शायद मेरे से कुछ गलती हो गया है जो मेरे भैया राम रो रहे हैं। तो वहां पर माँ सीता बोली, हे नाथ, लक्ष्मण भैया कुछ बोल रहे हैं, क्या हुआ? तो भगवान श्री राम बोले, सीते, भैया लक्ष्मण, मेरे भैया भरत का हमें बार बार याद आ रहा है। ये बात सुनकर के हम रो रहे हैं। तो इसके बाद इनका रोना देखकर, इनका मिलने की
रस को देख करके इंद्र भगवान घबरा गए। इंद्र भगवान मन में सोचे कि अब इनमें कुछ ऐसा करें जो कि राम और भरत का मिलन ना हो, इसलिए हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो श्री एक गुरु बृहस्पति देव वो आए, बोले इंद्रदेव सावधान, ऐसा गलती मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो याद रखना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल साखा। अर्थात अगर आप इसमें विघ्न डालेंगे राम और भरत के मिलन में, तो आपको प्रभु श्री राम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहां लिखे हैं राम सदा सेवक रुचि राखे, राम सदा सेवक रुचि राखे, वेद पुराण भरत सब साखी, वेद पुराण भरत सब साखी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम सदा सेवक का रुचि रखते हैं। ध्यान देना,